वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम है वो साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो करना है हमें। एक नंबर ऑप्शन है कि नवजात शिशु अपनी प्रारंभिक अवस्था में अनैतिक होता है। नवजात शिशु है वो प्रारंभिक अवस्था में अनैतिक होता है, हाँ। दूसरा नंबर है कि बालक में नैतिकता का विकास धीरे धीरे तीसरे चरण में प्रशंसा व निंदा के रूप में विकसित होता है। 3 नंबर है कि नैतिकता का विकास विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में न होकर अकस्मात होता है, यानी कि अचानक होता है। विभिन्न प्रक्रिया के रूप में न होकर अचानक होता है। और हमें इसके अंदर क्वेश्चन में बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, हमसे पूछा है। तो जो नवजात शिशु है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है वो अनैतिक होता है। अनैतिक मतलब उसे कुछ भी है वो ज्ञान है वो नहीं होता है। जैसा कि जॉन लॉक ने है वो कहा है कि बालक है वो कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर है वो हम जो अनुभव लिखेंगे वो उसके अनुभव है वो होंगे। तो बालक का जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उसका विकास है वो अनैतिक है वो होता है। ये एक तो सही है। दूसरा है हमारे पास कि बालक में नैतिकता का विकास धीरे धीरे तीसरे चरण में प्रशंसा व निंदा के रूप में है वो होता है। बालक में जो नैतिकता है वो धीरे धीरे ही विकसित होती है, प्रशंसा की भावना उसे विकसित होती है। फिर निंदा अगर कोई करता है तो वो समझ पाने की जो क्षमता है वो उसमें धीरे धीरे होते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है कि नैतिकता का विकास विभिन्न प्रक्रियाओं के रूप में नाहक और अकस्मात होता है। नहीं, नैतिकता का विकास है वो धीरे धीरे है वो विकसित होता है, अचानक है वो नहीं होता। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास ये गलत हो जाएगा और 1 और 2 ये दोनों है वो सही है। तो हमें ऑप्शन है, इन ऑप्शन में है वो हमें दे रखा है 1 और 2, यानी कि सी नंबर जो हमारे पास ऑप्शन है 1 व 2 ये दोनों आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यानी पहला भी सही था और इसके अंदर दूसरा भी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सही है। विकास की गति सर्वदा समान होती है। सी ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। और डी ऑप्शन है सावेगिक जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास का जो क्रम है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ है वो होता है, सही है। और जो विकास निरंतर प्रक्रिया है ये भी सही है। और विकास की गति है वो सर्वदा समान है वो नहीं होती। प्रारंभ के जो वर्ष है उसके अंदर विकास है वो सबसे तेज गति से होता है और फिर है विकास की गति है बाल्यावस्था में स्थिरता है वो आ जाती है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा जो रीट का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि नैतिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन है नैतिकता के लिए व्यवहारिक सही नहीं है, पूछा है हमसे कि नैतिकता के लिए व्यवहारिक समरूपता नितांत आवश्यक है। बी ऑप्शन है कि एक सुसामाजिक संरचना वही होती है जो कि अपने मानदंडों एवं मान्यताओं के साथ परिवर्तित हो जाती है। सी ऑप्शन है नैतिकता एक सापेक्षिक संप्रत्यय है। डी ऑप्शन है नैतिकता एक जन्मजात गुण है न कि सामाजिक वातावरण से अर्जित गुण है। तो हमें सही नहीं है पूछा है, तो समरूपता है वो व्यवहारिक में होती है। और ये बी ऑप्शन है एक सुसामाजिक संरचना वही होती है जो अपने मानदंडों एवं मान्यताओं के साथ परिवर्तित हो जाती है, सही है।
क्योंकि मानदंड है जब परिवर्तित होंगे तो संरचना है वो अपने आप है वो बदल जाएगी। सी ऑप्शन है नैतिकता एक सापेक्षिक संप्रत्यय है, ये होती है। और डी नंबर जो ऑप्शन है एक जन्मजात गुण है। नैतिकता जन्मजात गुण होता है, अनुवांशिकी होती है, बट सामाजिक गुण से अर्जित गुण है, न कि यहाँ पर आया कि न कि सामाजिक गुणों से वातावरण से अर्जित होती है। नहीं, बच्चा है वो सामाजिक वातावरण में रहकर भी है वो नैतिकता का जो गुण है वो विकसित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मस्तिष्काधोमुखी क्रम के अनुसार शिशुओं में संवेदनाओं का विकास सर्वप्रथम शरीर के किस भाग से प्रारंभ होता है। तो जो मस्तिष्काधोमुखी का जो क्रम है शिशुओं के अंदर, ये शरीर का जो ऊपरी भाग है वो उससे प्रारंभ होता है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है सीधा सा जवाब देंगे हम बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सिर से पैर की तरफ है वो इसका विकास होता है। तो ए नंबर जो बी नंबर जो क्वेश्चन है जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को निर्भरता की अवस्था कहा जाता है। यानी कि जो बालक होता है वो निर्भर रहता है, यानी अपने माता पिता पर, भाई बहन पर है वो निर्भर रहता है, अपनी माँ पर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है। तो जो ए ऑप्शन है बचपनावस्था, बी ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो बालक है वो निर्भर है वो किसके अंदर रहता है, शैशवावस्था के अंदर है वो बालक है वो निर्भर रहता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है कि बालक के व्यक्तित्व विकास अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं, सही है ये। बी ऑप्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक संरचना स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, सही है ये भी। सी ऑप्शन है कि जीवजन्य कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को जन्म के पश्चात है वो पश्चात निर्धारित करते हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास कि बच्चों का शारीरिक विशेषज्ञ माता पिता के शारीरिक विशेषज्ञ से अधिक होता है। तो दो ऊपर वाले दोनों है वो हमें सही नजर आ रहे हैं। नंबर सी नंबर है कि जीवजन्य कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को जन्म के पश्चात प्रभावित करते हैं। और डी है हमारे पास कि बच्चों का शारीरिक विशेषज्ञ माता पिता के शारीरिक विशेषज्ञ से अधिक होता है। तो जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। हमें सही नहीं है पूछा है तो ये सही नहीं है। अगला है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार है वो किस पर आधारित है। ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, बी ऑप्शन है नैतिकता पर, सी ऑप्शन है वास्तविकता पर और डी ऑप्शन है ध्यान पर। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों के ऊपर है वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी ऑप्शन है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। इसके अंदर बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका अध्ययन भी है वो इसके अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का यह पहला उद्देश्य है बालक के ब्लैंक एवं ब्लैंक के संबंध में भविष्यवाणी करता है। ए ऑप्शन है शैशवावस्था बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है विकास और व्यवहार। तो ये बालक का जो विकास और व्यवहार के संबंध में है वो हम भविष्यवाणी है वो हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ए ऑप्शन है प्रतिकूल
पारिवारिक संबंध, बी ऑप्शन है व्यवसाय की समस्या, सी ऑप्शन है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। तो तीनों है वो होते हैं जिसके कारण किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता है वो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को दो से है वो हमें मिलान करके है वो बताना है। ए ऑप्शन है स्थूल मूर्त पर, या फिर इसको कह सकते हैं मूर्त प्रचालन। तो ये है वो किससे संबंधित है, तो हमें सबसे पहले है वो देखना है स्थूल वाला है वो किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन में हमें ये दे रखा है परिपक्व प्रौढ़ विचार का उद्भव, गमनिक तर्क द्वारा सोच, अमूर्त सोच। अमूर्त सोच है वो हमें पता है कि औपचारिक संचालक के अंदर है वो आती है, औपचारिक के अंदर है वो आती है। तो डी, यानी कि डी के अंदर है वो एक आएगा। तो हमारे पास इसके अंदर डी के अंदर सिर्फ ये है। तो हम सीधा सा इस टाइप के क्वेश्चन को है वो हम अगर एक हमें कन्फर्म पता हो और तो हम उसको पहले है वो खोजते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो आप मिलान कर लेना कि एक के अंदर है वो संरक्षण अवधारणाओं का विकास, वस्तुओं का श्रेणियों में वर्गीकरण, यानी एक के अंदर आ जाएगा 2 और बी के अंदर है वो आ जाएगा 3 नंबर, और जो सी है इसके अंदर आ जाएगा 4 नंबर, और डी है इसके अंदर आ जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि जब राजू 13 माह का था वह ठीक से नहीं चल सकता था, इसलिए अब वह 2 वर्ष का है, वह आसानी से इधर उधर चलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि वो 2 वर्ष 17 माह का था तो ठीक से, 13 माह का था तो ठीक से चल भी नहीं पाता था, लेकिन जब वह 2 वर्ष का हो गया तो आराम से है वो चलने लगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, उसकी जो विकास है वो बढ़ गया है, यानी उसकी समृद्धि है वो बढ़ गई है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है वो कहते हैं। तो इसको किशोरावस्था का काल है वो कहते हैं, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सूची एक को है वो 2 से है वो हमें मिलान करना है कि मनोविश्लेषणवाद है, मनोविश्लेषणवाद उपागम है वो हमें पता है सी आ जाए, इसके अंदर आ जाएगा 3 नंबर, यानी ए में आ जाएगा 3। सहजवर्ती है वो मैकडूगल के द्वारा है वो दी गई। सहवर्ती कमी का जो सिद्धांत है वो दिया गया है कार्ल रोजर्स के द्वारा। मानवतावादी जो सिद्धांत है वो दिया गया था मेस्लो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का है वो इस टाइप से है वो आप मिलान है वो कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को वस्तुओं, पशुओं, लोगों इत्यादि के नाम, रूप और नामों के बीच संबंध जोड़कर सिखाए जाते हैं। स्किनर के अनुसार यह वाचिक क्रिया प्रस्तुत के रूप में है वो कार्य करता है। ए ऑप्शन है संकेत, बी ऑप्शन है प्रतीक, सी ऑप्शन है व्यवहार कुशल। तो जो व्यवहार कुशलता है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बालक चिकित्सा मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास किसने किया। बाल चिकित्सा मनोविज्ञान जो विचारधारा है इसका आविष्कार है वो टाइडमैन ने किया था। पेस्टोलॉजी की है वो बुक थी, और इसके अंदर जो टाइडमैन है इन्होंने विचारधारा का है वो विकास है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज की तथा घूमने की प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। तो ये विकसित होती है बाल्यावस्था के अंदर। शैशवावस्था बी ऑप्शन है, उत्तर बाल्यावस्था सी ऑप्शन है किशोरावस्था, और डी ऑप्शन है, यानी ऑप्शन के अनुसार है वो हमें बाल्यावस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था है इसके अंदर है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। शिशु का जो विकास है वो प्रारंभ कब से शुरू हो जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में, जन्म के बाद और गर्भाव काल में। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ये कहने वाले कौन थे। ए ऑप्शन है गाल्टन, बी ऑप्शन है लेमार्क, सी ऑप्शन है हेरलोग और डी ऑप्शन है फ्रैंक।
तो ये थे कोशिकीय वृद्धि है वो ही अभिवृद्धि है, ये कहने वाले थे फ्रैंक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो जो अमूर्त सक्रियात्मक जो अवस्था है उसका संबंध है वो अमूर्त व तार्किक चिंतन से है। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से एक विशेषता अभिवृद्धि की नहीं है, वो हमसे पूछी है, नहीं है पूछी है। ए ऑप्शन है अभिवृद्धि बहुपक्षीय अवधारणा है, बी ऑप्शन है संकुचित अवधारणा है, सी ऑप्शन है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और डी ऑप्शन है अभिवृद्धि का मापन संभव है। यानी ए ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, बहुपक्षीय है वो नहीं होती है अभिवृद्धि।